अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर नसीम आपको अपने यूट्यूब चैनल स्नैप आईटी ट्रेनिंग में खुशामदीद कहता हूँ। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख रहे हैं। पिछले लेसन यानी लेसन नंबर वन में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, जिसमें हमने इसका इंटरफेस देखा था। इसमें रिबन फंक्शनैलिटी देखी थी, क्विक एक्सेस टूल बार देखी थी और इसके व्यू वगैरह देखे थे। तो अब हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट बेसिक्स को देखेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है और दोबारा ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलता हूँ। अब जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं इस इंटरफेस में आके। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में अगर देखें तो ये इसका जूम है। ठीक है, मैं 100% इसको जूम कर देता हूँ और जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये पेज है। तो मैं इसमें लिखता हूँ जी, दिस इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन MS in 2016। ये मैंने कर दिया। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल बनाई है। मेरा काम अब कुछ कंप्लीट हो गया है और कुछ मैंने इसमें करना है। तो मैं अब इसको सेव करूँगा। मैं इसको अभी मैंने कुछ काम अभी किया है, कुछ मैं इस पर बाद में करूँगा। तो मैंने इसको सेव करना है। तो मैं इसको सेव कैसे करूँगा? मैं फ़ाइल में जाऊँगा, फ़ाइल में जाके सेव पे क्लिक करूँगा, ऐसे भी सेव होता है। या मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो फिर भी ये मुझे सेव का ऑप्शन देता है। ठीक है जी, यानी कंट्रोल S। तो ये मुझे सेव का ऑप्शन देता है। ये मुझसे लोकेशन वगैरह पूछेगा कि कहाँ पे। तो मैं दिस पीसी ये करता हूँ और या मैं यहाँ से ब्राउज़ पे आता हूँ। ठीक है, ब्राउज़ पे आया मैं कहता हूँ जी, पहले इसका मुझे नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस फाइल का मेरा क्या नाम। तो मैं इस पे लिखता हूँ जी, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट मैंने इसका नाम रख लिया और मैं डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। और अब मैं इसको अगर बंद कर दूँ तो ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा, तो ये अब मेरे डेस्कटॉप पे आया हुआ है। ये देखें, ये प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। मैं अब इसको दोबारा, मैं अगले किसी दिन आया या उसी दिन किसी टाइम कुछ वक्त गुजरने के बाद में आया, तो मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। तो ये देखें, मैंने ये लिखा था इसमें कि दिस इज़ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो वो ये इसमें सेव है क्योंकि मैं इसको सेव करके गया था। और ये देखें ऊपर, इस पे मैंने आपको कहा था, ये जो ऊपर ये जो सारी है यहाँ से यहाँ तक, ये टाइटल बार है। और इसमें ये जो टाइटल बार, इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें अब मेरे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें मैंने लिखा था जी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। अब इसको, ये फ़ाइल ये तो सेव था। ठीक है जी, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे किसी और जगह पे भी सेव करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे कंप्यूटर के अंदर किसी ड्राइव में भी सेव हो। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे आऊँगा और सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्राउज़ करके तो ये मेरी पीसी में गया और यहाँ पे मैं इसको इधर बाहरी रख देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं यही रहने देता हूँ और मैं ये ड्राइव में ओपन रख देता हूँ। ठीक है जी, डी ड्राइव में ओपन रख देता हूँ और सेव पे क्लिक करूँगा तो अब मेरी फ़ाइल डी ड्राइव में भी सेव हो चुकी है। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं सेव एज़ और इसकी शॉर्टकट की है F12। ठीक है जी, F12 से सेव एज़ होता है।
अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को हमने सीख लिया कि कैसे बनाते हैं डॉक्यूमेंट और कैसे डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो मैंने इसको अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव में सेव किया था, तो मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखें जो कुछ मैंने किया था आ गया है ये इसमें भी अब मेरी सेव है। ठीक है, मैंने डेस्कटॉप पे भी सेव की हुई है, ये पड़ी ये। तो इस तरह डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको सेव करते हैं। और अब मैं इसको खोलता हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पे ना इसको पीडीएफ में सेव करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा? सेव एज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, पहले मैं इसकी कोई लोकेशन बताऊँगा कि ये कहाँ पे सेव हो जी। मैं कहता हूँ जी ये मेरे इसी डी ड्राइव में सेव हो, और ये नीचे अब ये इसकी टाइप्स है कि मैं कौन से फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ पीडीएफ में, और मैं फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मेरी फ़ाइल पीडीएफ में सेव हो चुकी है और ये मुझे उसका प्रीव्यू दे रहा है। अब अगर मैं अपने उसी ड्राइव में जाऊँ तो देखूँ तो ये पड़ी हुई मेरी फ़ाइल। सॉरी, ये डेस्कटॉप पे मेरे पे पड़ी हुई जो मैंने पीडीएफ में सेव की थी ये पड़ी हुई। ठीक है, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। जब हम इस पे रखते हैं तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कौन से फॉर्मेट में फ़ाइल पड़ी हुई है। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में है, और इसका साइज़ है जी 155 KB, 155 KB। और ये नीचे डेट और टाइम बता रहा है कि ये किस टाइम बनी है। तो आज के इस लेसन में यहाँ तक ही बस, जिसमें हमने सीखा कि कैसे फ़ाइल को नई फ़ाइल बनाते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ आज हमने सीखा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही है बस। अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।